गुड मॉर्निंग। 1 सेकेंड। गुड मॉर्निंग श्रावणी, गुड मॉर्निंग आदित्य महेकर, गुड मॉर्निंग ईशा, गुड मॉर्निंग श्रीधंकर, विदुला, अदिति, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग श्रुति। तो आज तैयार हो आप लोग? पहली चीज आप लोगों ने क्या किया, बहुत कम स्टूडेंट थे जिन्होंने आंसर दिया मुझे कौन सा वाला, लेविस वाला। ठीक है, मैं बहुत नाराज हूं आप लोगों से। जो क्वेश्चन दिया है आपको, उन्होंने बहुत कम स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे रिप्लाई किया हुआ है आंसर का। ठीक है, अगर आप लोग आंसर करोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको आया या नहीं आया। और दूसरी चीज है कि आप उसको कंटिन्यूटी में रहोगे, बिकॉज प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। आपको नॉलेज है लेकिन प्रैक्टिस नहीं होगी तो क्या है, उसका कोई फायदा नहीं है ज्यादा। ओके ओके ईशा। तो देखो, आज आप लोगों ने देखो, मैं आपको कुछ का आंसर बता देता हूँ जो मिस्टेक करी थी यहाँ पे। जैसे नोबल गैस है आपका हीलियम, तो नोबल गैस का मतलब हुआ इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यू विल शो 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे नियोन है, नियोन का मतलब हुआ 10, 10 मीन्स हुआ 2 and 8, तो क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। इसमें नोबल गैस का कोई फंडा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, यू हैव टू शो ऑल द इलेक्ट्रॉन अराउंड द सिंबल ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे मिस्टेक करी थी आप लोगों ने। और बाकी का देखना आपने कि कैसे लेविस स्ट्रक्चर बनाता। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा और आगे चलते हैं यहाँ से। आज फिर मैं आपको काम दूंगा इसमें, और आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने। इसके बाद नेक्स्ट वन देखो, इसमें क्या है, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी किसे कहते हैं? कई बार आता है, देखो तो आपने वैलेंसी पढ़ा है, एक है वैलेंसी में 2 टाइप की वैलेंसी होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड कोवैलेंसी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी? इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉनिक, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, और वैलेंसी तो यू नो वैलेंसी। तो इसकी डिफाइन क्या होगी, देखो डिफाइन होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन। अगर कोई लॉस कर रहा है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और अगर कोई गेन कर रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन बाय द एटम। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और अगर गेन कर रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इज कॉल्ड इट्स कोवैलेंसी, इज कॉल्ड इट्स कोवैलेंसी। बहुत सिंपल सा डिफाइन है, देखो कोवैलेंसी। ठीक है, तो इसकी डिफाइन देखो, याद करते जाओ डेफिनेशन को साथ साथ। सिंपल डिफाइन क्या है, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। अगर किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो समझ जाओ उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है। और गेन, जिसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो समझ जाओ उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो डेफिनेशन इज क्लियर ऑल ऑफ यू? डेफिनेशन इज क्लियर? तो देन वेरी गुड। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ से, और आपको बताना है आंसर, और इसके साथ साथ हम इसके 1-2 क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या करना है, देखो यहाँ से जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के लिए, तो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी है। दिस इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी है। जैसे मैंने कहा आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ आप Na2O का। ठीक है, तो सोडियम मींस 11, 11 का मतलब 2, 8 and 1। तो इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यहाँ पे Na के 2 हैं, तो क्या होगा, एक Na और दूसरा Na। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन के बाहर होते हैं 2 and 6। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से देखो, इसने क्या किया, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन इसे दिया, और इस सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन इसे दिया। तो ओवरऑल क्या हुआ कि 2 Na था, और 2 Na ने मिलकर क्या हुआ, 1 Na ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो 2 Na 2 Na प्लस। और ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा यहाँ पे
O 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इज व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम। क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या आपको बताना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम। अब बताओ मुझे। सार्थ मिस कर गए, रुजुल भी मिस कर गया, अदिति राइट है, हाँ आदित्य मयेकर, अंश गांधी राइट है, आयुष मिसिंग हो गए आपसे, और आदित्य गवस, सैयानुजा, परमिता, रुजुल, सार्थ राइट है, वैभवी मिस कर गए। देखो सुनो फिर से ध्यान से, पृथ्वीराज सही है। एक एटम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10 एटम हुए तो 10 की बात बताओ आप, ऐसा नहीं कहा मैंने, कहा एक एटम कितना लूज कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय वन एटम, नॉट टू एटम। यहाँ पे हम 2 की बात नहीं कर रहे हैं या 10 की बात नहीं कर रहे, हो सकता है इसमें 10 हो। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, केवल एक एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ वेरी गुड पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन एलिमेंट और वन एटम्स ओनली। ठीक है, अगर इसमें 10 होंगे तो मैं 10 की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आंसर इज 1, द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1, क्योंकि एक सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, बताओ इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज, रिप्लाई फास्ट था, अनुजा, अंश, अदिति, वैभवी, परमिता राय, रुजुल, वेरी गुड। अब आप लोग बिल्कुल सही, सिद्धि, साठ, पृथ्वीराज, आंसर इज 2, क्योंकि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गेन 2 इलेक्ट्रॉन, ईशा राइट है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो ये लूज कर रहा है और या तो ये गेन कर रहा है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। इज इट क्लियर। और इस कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये जो कॉन्फ़िगरेशन अगर बनाओगे आप लोग, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एक और क्वेश्चन देता हूं इसमें आपको, जैसे मैंने कहा AlF3, दिस इज एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का होता है 2 8 एंड 3, यानी 11 होता है, सॉरी 13 होता है, 2 8 3, ठीक है। और फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन इज 9 मींस 2 8 7, ठीक है। तो अब क्या होगा, एल्युमिनियम के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने कहा था आगे से हमारा कोई मतलब नहीं है, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन को देखो यहां से, फ्लोरीन के पास, फ्लोरीन है 3, तो ये हो गया फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, ये भी ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे भी ऐसे होगा 1 2 3 4 6 7। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसे देगा, ठीक है। अब क्वेश्चन फिर देखो, क्वेश्चन क्या है आपके पास, व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम। क्वेश्चन इज व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम। वेरी गुड अंश, अदिति, सार्थ, परमिता रॉय, अनुजा, रुजुल, वैभवी, सिद्धि, पृथ्वीराज, राइट आंसर है ईशा, वेरी गुड। तो सिंपल सा देखो, एक एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन एलिमेंट, और वन एलिमेंट लूज 3 इलेक्ट्रॉन। इससे मतलब नहीं कितनों को दे रहा है वो, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर डोनेटेड बाय द एल्युमिनियम एटम। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन एलिमेंट। ये कितनों को दे रहा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, 10 को दे, 20 को दे, 5 को दे, लेकिन एल्युमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय एल्युमिनियम, एंड आंसर इज 3। तो द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम इज 3, एंड द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ फ्लोरीन इज, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ फ्लोरीन इज, हाँ बिल्कुल सही है, पार्थ, वैभवी, साठ, सिद्धि, अदिति, अंश, वेरी गुड। तो ये क्लियर हुआ फंडा आपको, इज इट द अनुजा, वेरी गुड। तो एक फ्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन को लिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय फ्लोरीन, मींस द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ फ्लोरीन इज 1। क्लियर है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेरी गुड। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स था आपके पास।
अब देखो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, क्योंकि हम कम करेंगे क्वेश्चन को। अब मैं आपको इसमें क्वेश्चन दूंगा और आपको सॉल्व करना है। तो पहले मैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर बता देता हूं आपको, और इसके साथ साथ ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी यही चीज करनी है हमने। लेविस डॉट स्ट्रक्चर में दोनों में सेम चीज करनी है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग होंगे। क्वेश्चन का तरीका अलग होगा। और देखो इसमें लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने जो कल था उसको एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको, कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स था, कि जो आयनिक कंपाउंड होंगे, आयनिक कंपाउंड, अगर मुझे आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना है, शो करना है, उसका फॉर्मूला बताना है, तो वी यूज एम्पेरिकल फॉर्मूला। वी यूज ऑलवेज एम्पेरिकल फॉर्मूला। जैसे NaCl, तो NaCl इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, दिस इज नॉट अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका जो एक्चुअल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है Na4Cl4। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ नहीं है आपके पास। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक्चुअल में सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है, लेकिन जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उसको जनरली हम क्या करते हैं, उसके इंपेरिकल फॉर्मूला से शो करते हैं। तो इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज NaCl एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज Na4Cl4। ये हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी डिटेल नहीं है अंश। ठीक है, तो जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे उसको हम उसके इंपेरिकल फॉर्मूला से शो करते हैं, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से शो नहीं करते। क्लियर हो गया यहां तक? तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए हैं आपके पास, जितने भी मैंने बताए थे। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, हाँ वेरी गुड। अब देखो आपको मैं बताऊंगा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर लेविस डॉट स्ट्रक्चर। कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा? देखो लेविस डॉट स्ट्रक्चर, क्वेश्चन ये आता है कई बार, किससे? लेविस डॉट स्ट्रक्चर से शो करो। या ये भी आ सकता है इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन को शो करना आपने, इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम बना दो, इलेक्ट्रॉन के थ्रू शो करना आपने। आंसर सेम होगा। जैसे मैंने कहा आपको, फॉर एग्जांपल है NaCl, इसका आपने लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है या इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? देखो Na का 11 मीन्स 281, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और बन जाएगा Na+, 281 और ये 28। ऐसी देखो क्लोरीन है, क्लोरीन के बाहर होते हैं 17 मीन्स 2 8 एंड 7, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और बन जाएगा Cl- यानी 288, और ये आपका 2 8 एंड 7। अब देखो यहां तक तो हमने इसको बताया कि सोडियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और क्लोरीन क्या करेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर हो कैसे बनेगा? देखो यहां से हमें क्लियर हो गया कि क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड सोडियम लॉस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सोडियम विल लॉस 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन विल लॉस, क्लोरीन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसका कैसे बनेगा? देखो इलेक्ट्रॉन के थ्रू बताना हमने, तो इलेक्ट्रॉन के थ्रू कैसे होगा? सोडियम के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के बाहर है यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करेगा। तो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम कहते हैं यहाँ पे आयनिक बॉन्ड, और ये होगा Na+, और Cl के पास हो गए 1 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो दिस इज कॉल्ड लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ध्यान रखना, ये क्या हो गया? दिस इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर, जो हम हर बार रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर या लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड लेविस डॉट स्ट्रक्चर। हाँ सिमिलर है,
जो लेविस सिंबल होता है, सिंबल मींस इट इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्स। अगर मैंने कहा लेविस सिंबल, तो सिंबल मींस क्या होगा, ओनली वन फॉर, दिस इज लेविस सिंबल, दिस इज लेविस सिंबल। तो ये लेविस सिंबल हो गया, ये भी लेविस सिंबल हो गया, और ये पूरे कंपाउंड को दिखाएंगे हम, तो दिस इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्योंकि लेविस ने दिया था इसको, उसने कहा कि देखो केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही काम आ रहा है। अब आपको ज्यादा क्लियर चीजें दिखाई दे रही हैं, अदरवाइज क्या होता है, आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन देगा, कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमें पता नहीं चलता। लेकिन लेविस ने कहा कि ये मेथड, दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू अंडरस्टैंड द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, इजीएस्ट मेथड। देखो आपको क्लियर पता चल रहा है, एक फालतू है तो देगा जरूर, यहाँ पे 7 है तो इसका मतलब एक रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि एक गेन करना इसके लिए आसान है और इसके लिए 1 लूज करना आसान है, तो इनके बीच में कॉम्बिनेशन हो सकता है आराम से। ठीक है, तो ये था लेविस ने, इसीलिए से कहते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? एक दो और बता रहा हूं मैं आपको, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा जो आज आपने करना है। ठीक है, एक और बता देता हूं मैं आपको इसमें, फिर मैं लिखता हूं यहाँ पे नेम, आपको फाइंड आउट करना है कौन सा आपको टफ लग रहा है। मैं लिखता हूं यहाँ पे नेम होमवर्क के लिए, इसमें से एक आप पूछ सकते हो मुझे। फर्स्ट इज MgO, सेकेंड इज CaO, थर्ड वन इज NaF, फोर्थ वन इज CaF2, fifth one is AlF3, sixth one is Li2O और 7 is Na2O। ठीक है, ये 7 है फिलहाल, और इसमें से आप अगर पूछना चाहो तो कोई भी नंबर का पूछ सकते हो, अगर किसी में डाउट है आपको तो। आपको बताना है ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसे ड्रॉ करना आपने, ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। और इसके साथ साथ देखो, एक चीज आपने ड्रॉ किया, एक और क्वेश्चन आएगा इसमें कि आपको क्या भी बताना है, हर एक की इलेक्ट्रोवैलेंसी भी बतानी है। पहला क्वेश्चन इसमें क्या था, ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, एंड और क्या बताना आपने, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन या टेल द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक की इलेक्ट्रोवैलेंसी भी आपको बतानी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो चीज बतानी है। देखो पहला आपने क्या बताया, जो लेविस स्ट्रक्चर, और सेकंड क्या है इसमें, सेकंड क्या करना है आपको, कैलकुलेट इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। कंपाउंड में आपको क्या करना है, हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोवैलेंसी भी बतानी है। जैसे इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी और इसकी क्या होगी, ऐसे आपने इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी और इसकी क्या होगी। एक एलिमेंट दूसरे से, हाँ एक एलिमेंट दे सकते हैं दूसरे को, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। कि जैसे ये वाला देखो, जो पहले लिखा होता है इन जनरल वो मेटल होगा, पहले वाला मेटल होगा, यानी पहले वाला इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और जो दूसरा लिखा होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, इसे लिख लो, कोई एग्जाम्पल पूछ लो आप, उससे ज्यादा क्लियर होगा। आप इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 एक ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, लाइफ लाइन आप यूज कर सकते हो आप। 4 वाला, चलो 4 वाला पूछते हैं, बता देते हैं। ठीक है, 4 वाले बता देते हैं, एक जैसे ही है दोनों के दोनों, 4 और 2 एक जैसे हैं, तो 4 वाले को बता देते हैं। देखो इसे लिख लो आप पहले, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। दो चीज बतानी, ध्यान रखना, ये आज मुझे मिलना चाहिए, कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर बताना हर एक कंपाउंड का, और सेकंड आपको बताना है इसमें इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, दोनों कंपाउंड, हाँ सेकंड वाले अलग अलग है बस। अब देखो इसको दोनों का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कैल्शियम का लिया हमने, बाकी मुझे याद नहीं है, इसके अलावा मैंने रब कर दिया सबको। देखो इसमें एक एलिमेंट सेम है,
कैल्शियम फ्लोराइड CaF2। अब देखो पहले वाले को देखो, कैल्शियम को, कैल्शियम में क्या होगा, कैल्शियम मीन्स एटॉमिक नंबर 20 मीन्स 2 8 8 एंड 2, तो इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी आगे को भूल जाओ। तो इसका मतलब हुआ कि कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, CaF2 बनाने के लिए, ठीक है। फ्लोरीन को देखो, एक फ्लोरीन की बात करेंगे हम पहले, एक फ्लोरीन होता है 2 and 7, तो इसके बाहर 7 इलेक्ट्रॉन है, मींस 1 इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड, तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो ये बन जाएगा F-। तभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, CaF2। अगर मैंने कहा आपको CaF, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत, क्योंकि जो कैल्शियम है उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अगर कैल्शियम एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके बाहर फिर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो इसको कोई फायदा नहीं होने का, यानी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो इसीलिए CF का कोई फायदा नहीं है बन, तो दिस इज अनस्टेबल। क्लियर है, इसीलिए हर बार हम क्या करते हैं, वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं टू सेटिस्फाई द वैलेंसी। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो दिस इज नॉट स्टेबल, तो दैट इज वाई। अब क्या होगा यहाँ से, अब इसको शो करो अलग अलग करके, इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से कैसे दिखाएंगे, देखो Ca, इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7, और दूसरा भी फ्लोरीन, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को देगा, एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को देगा, तो ये बन जाएगा यहाँ से Ca2+। अब ध्यान रखना यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, तो आप ये लिख सकते हो 2 फ्लोरीन, और यहाँ पे माइनस चार्ज 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों के लास्ट में कितने आ गए, एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि दोनों के दोनों स्टेबल हो गए, ठीक है। इसका 2 8, फ्लोरीन मीन्स 2 8। अब क्वेश्चन क्या है देखो, अच्छा ओके ओके, तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं एक बार फिर से, देखो यहां से ये जो चीज है इसको मैं एक बार ऊपर लिख देता हूं, इसे हटा देता हूं। देखो यहां से हमने क्या किया, फिर से देखो इसे, इसीलिए कहा था इसमें केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रिक्वायर्ड होते हैं बस, आगे कितने इलेक्ट्रॉन है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन से ही हमें मतलब है बस, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग, एंड सेकेंड इज फ्लोरीन इज देयर 1 2 3 4 5 6 7, ऐसी फ्लोरीन इज देयर 1 2 3 4 5 6 7। अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आएगा। अगर सपोज करो एक ही फ्लोरीन होता तो इसे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इसके पास 2 फालतू इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों को डोनेट करेगा, और यही सेम कॉन्सेप्ट किसके साथ होगा, ऑक्सीजन के साथ होगा। अब क्या होगा देखो यहाँ से Ca2+, इसने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो 2+ चार्ज। अब देखो फ्लोरीन के केस में क्या होगा, 2 आगे लगा दो, क्योंकि 2 फ्लोरीन है तो हमने 2 यहाँ लगा दिया आगे। अब इसके बाद देखो फ्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक ने -1, एक की बात करेंगे एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फ्लोरीन के पास भी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट भी 8 हो गया, और हाँ वेरी गुड पार्ट, यू आर राइट, और Ca का हो गया 2 8, दोनों सेटिस्फाई हो गए, देखो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यानी दोनों स्टेबल बन गए। क्लियर है, तो अब बना दोगे सारे। अब देखो इलेक्ट्रोवैलेंसी, पार्थ ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया था दोनों का, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ कैल्शियम और इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ फ्लोरीन कितना होगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ कैल्शियम इज हाउ मेनी, रिप्लाई आंसर अदिति, ईशा मिसिंग कर दिया, सार्थ सही है, अनुजा, सुचित्रा, श्रावणी, आयुष वेरी गुड, हाँ ईशा यू आर राइट, सिद्धि वेरी गुड। तो देखो एक एलिमेंट हमने ये नहीं देखना कितने हैं, एक्चुअल में इसको देखो कैल्शियम को, हाँ ईशा दोनों सही आंसर दिया आपने। इसको देखो एक को, इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, ये मत देखो कितने को किए,
इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं? टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय कैल्शियम, मींस द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ कैल्शियम इज 2। एंड इन केस ऑफ फ्लोरीन, अब एक इंडिविजुअल को देखो, इंडिविजुअल को, सुचित्रा यू हैव टू सी इंडिविजुअल। हाँ अदिति राइट है। अब फ्लोरीन के केस में क्या होगा? आयुष, परेया, वेरी गुड, अनुजा। तो इंडिविजुअल ने कितना इलेक्ट्रॉन लिया? मनाली राइट है, 60। सुचित्रा मिसिंग हो गई। फिर देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। इसको कितने जरूरत थे? 1। इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ फ्लोरीन इज 1, क्योंकि फ्लोरीन ने केवल 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। टोटल मत देखो गिनती करके। हाँ सुचित्रा आप राइट है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। तो मींस द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ फ्लोरीन इज 1। और कोई डाउट है तो मुझे पूछ लो, जो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको। तो ये इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी और दिस वन इज द लेविस स्ट्रक्चर। तो बोथ थिंग्स इज क्लियर्ड और नॉट? आगे मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, उसे आपने सॉल्व करके मुझे भेजना है। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। हाँ पृथ्वीराज सही है। तो अब आपको देखना है कि अब मैं क्वेश्चन भी दूंगा आपको। आज आपको मैं पीरियोडिक टेबल क्वेश्चन दूंगा, एरो से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये एरो ही क्या आपका आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, एरो आपको दिखाना है। देखो कहाँ से दिया आपने? यहाँ से दिया हुआ है और इस तरफ दिया हुआ है। तो एरो ऐसे दिखेगा आपको। देखो ये एरो का डायरेक्शन सही होना चाहिए और इसी को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ये एरो को ही हम आयनिक बॉन्ड दिखाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। यू मस्ट हैव टू शो द एरो। ठीक है, ये एरो इंडिकेशन है, दिस इज आयनिक बॉन्ड। एरो इंडिकेट्स द आयनिक बॉन्ड, तो यू मस्ट हैव टू शो द एरो। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब उसके नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ। देखो नेक्स्ट पॉइंट में फिर हम पीरियोडिक टेबल में ही आ जाएंगे। अब आ गए हम फिर नेक्स्ट पॉइंट में। देखो पेज नंबर निकालो आप लोग, 93। पेज नंबर इज 93। जो चीज मैंने आपको पढ़ाई देखो फिर वापिस आ रही है दोबारा। इसीलिए मैंने कहा था कई चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पे क्या होंगे, मैच करेंगे। इसीलिए आपको बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। ये चैप्टर कई बार रिपीट होंगे, आने वाले चैप्टर में भी रिपीट होंगे। अब देखो इसमें कंडीशन फॉर फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड, कंडीशंस फॉर फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड। कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आयनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा, फेवर में बनेगा आयनिक बॉन्ड? जैसे आप चाहते हो कि कोई चीज आपके फेवर में आ जाए, तो कैसे आनी चाहिए कि आपको लेट उठाया जाए, तो क्या होगा? आराम से उठ सकते हो आप लोग। जल्दी उठोगे तो क्या होगा? दिक्कत आएगी। तो कौन सी कंडीशन है जो आपके फेवर में होगी? आपको कम एफर्ट करना पड़े और फिर आप काम आराम से कर दो। ठीक है, तो वो क्या होगा? आपका फेवर में होगा। क्वेश्चन आंसर ज्यादा दे दिए तो दिक्कत आएगी। तो कौन सी कंडीशन है जो आपके फेवर में होगी, कौन सी जो फेवर में नहीं होगी? तो ऐसे वो कह रहा है कि आयनिक बॉन्ड में कौन कौन सी कंडीशन है जो ये चाहेगी कि आयनिक बॉन्ड जल्दी हो जाए, और कौन सी ऐसी कंडीशन है जो ये चाहेगी कि आयनिक बॉन्ड ना हो, देर हो। अगर आपको सपोज करो यहाँ हो आप लोग और आपको यहाँ से इसमें टॉप में जाना है कहीं पे, और ये बिल्डिंग है। ठीक है, एक रास्ता मैंने आपको यहाँ से क्या किया, थ्रेड दिया, एक रस्सी दी और बोला यहाँ से आप क्लाइंब करके जाओ। और एक रास्ता आपको दिया है स्टेयर की, आप स्टेयर के थ्रू जाओ यहाँ से। और एक लास्ट रास्ता मैंने तीसरा दिया आपको लिफ्ट, आप लिफ्ट यूज करो और उसके बाद जाओ। ठीक है, 3 रास्ते दे दिए मैंने आपको। पहला आपको एक थ्रेड दिया है, रस्सी से उछल के जाओ। दूसरा आपको स्टेयर दे दिया और तीसरा आपको दे दिया लिफ्ट। तो आप किस में जाना पसंद करोगे, यानी विच वन इज योर फेवरेबल कंडीशन, 1, 2 या 3? पहला स्टेयर के थ्रू, सेकंड है सॉरी लिफ्ट थ्रेड के थ्रू, तो दूसरा है स्टेयर के थ्रू और तीसरा लिफ्ट। तो आप क्या करोगे जो आसान होगा आपके, यानी थ्रू लिफ्ट। वेरी गुड। तो ऐसे यहाँ पे है कि कौन सी कंडीशन है जो आपके फेवरेबल में है। हाँ अंश कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा, कोई बात नहीं अंश, बैठे रहो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी बैठे रहोगे तो, बट यहाँ पे क्या होगा, गर्मी ज्यादा लगेगी। और वहां पे जाओगे तो एसी रूम है बिल्कुल। यहाँ पे जब आप जाओगे तो क्या है, ये एसी रूम होगा। तो आप क्या स्टेबिलिटी ज्यादा चाहोगे
या आप चाहोगे कि गर्मी में ही रहो? तो देखो अब यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन है जो आयनिक बॉन्ड के फेवर में। तो इसके लिए पहली कंडीशन कौन सी होगी, इसमें कहा है कि 3 फैक्टर में डिपेंड करता है। देयर आर 3 फैक्टर। पहला फैक्टर देखो हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये दोबारा आ गया फिर यहाँ पे। मैंने कहा था कई बार आएगा। अभी ये पी ब्लॉक पढ़ोगे तो 10 बार आ जाएगा, ये एस ब्लॉक पढ़ोगे तो 10 बार आ जाएगा। यानी कि ये टॉपिक्स के आपके बेसिक टॉपिक होते हैं। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मींस द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। इसमें लिखी हुई डेफिनेशन पहले भी बताया था आपको। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost shell of an isolated gaseous atom to form cation। कैटायन का मतलब प्लस चार्ज। कैटायन मीन्स ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज। तो अब सोचो कि एनर्जी रिक्वायर्ड। अब मैंने आपको कहा कि एक आदमी ए है, ठीक है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसको यहां से लूज करने पे इसको लग रहा है 200 किलो जूल एनर्जी, यानी इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है 200 जूल। और अगर ये दूसरी तरीके से लूज करेगा तो इसकी एनर्जी लग रही है 300 किलो जूल। और थर्ड स्टेप में करेगा तीसरे वे में तो इसकी एनर्जी लग रही है 400 किलो जूल। तो कौन सा ये ऑप्ट करना चाहेगा? पहले की आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी 200, दूसरे में 300 और तीसरे में 400। हाँ वेरी गुड सर, अंश गांधी बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी, देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैंने कहा कि 200, 300, 400। अब देखो ये डिफाइन आपने पहले लिखी हुई है। हाँ मनाली बिल्कुल सही कहा आपने। अभी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ जो आपने पूछा हुआ है। देखो आपको पहले देखो ध्यान से कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी दी हुई है बस। अगर मैंने कहा पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी 200 फर्स्ट केस में, सेकंड की आयोनाइजेशन एंथैल्पी है 300 और नेक्स्ट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी है 400 और उससे नेक्स्ट वन की है 500। ये चलो ABCD मान लो इसे। तो इन चारों में से 4 आदमी हैं और चारों की आयोनाइजेशन एंथैल्पी दी हुई है आपको 200, 300, 400, 500। तो अगर मैंने बोला इन चारों में से कौन सा आदमी ऐसा है जो आयनिक बॉन्ड जल्दी बनाएगा, कौन सा है ABCD? हाँ बिल्कुल सही पार्ट। कौन सा ऐसा आदमी जो जल्दी चाहेगा कि जल्दी आयनिक बॉन्ड बना दे? मनाली सही है, रुजुल मिस कर गए आप, आकाश राइट है, पृथ्वीराज राइट है, ईशा राइट है, परमिता रॉय राइट। देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड। अंश गांधी सही है, एक और अंश, वेरी गुड। तो जिसको कम एनर्जी चाहिए वो क्या करेगा? जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और जल्दी कैटायन बनाएगा। जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी वो किसके फेवर में होगा? आयनिक बॉन्ड के, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम एनर्जी चाहिए। तो जितनी कम एनर्जी चाहिए उतना क्या होगा? जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज होगा और जल्दी आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। सीधी सी बात है। हाँ 1 इज राइट, वेरी गुड 1। तो इसके कंक्लूजन क्या निकाला हमने कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी, इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन ये है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम से कम होगी उतना क्या होगा? कैटायन की फॉर्मेशन ज्यादा होगी। टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन, जो कैटायन के बनने की टेंडेंसी होगी वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि कम एनर्जी चाहिए तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? जल्दी निकल जाएंगे। तो जितना कैटायन जल्दी बनेगा वो किसके फेवर में होगा? आयनिक बॉन्ड के फॉर्म की। तो टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, उसकी टेंडेंसी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। ये कंक्लूजन निकाल दिया हमने इससे कि जितनी एनर्जी कम चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी मींस एनर्जी रिक्वायर्ड, जितनी कम से कम एनर्जी आप दोगे
या जितनी रिक्वायर्ड सबसे कम होगी वो किसके फेवर में होगी? आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के फेवर में होगी। और ये किसके लिए? ओनली फॉर कैटायन। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट सबको कि जितना आप लोग एनर्जी कम करोगे उतना क्या होगा? कैटायन जल्दी बन जाएगा, और कैटायन जल्दी बनेगा यानी आयनिक बॉन्ड क्या होगा? जल्दी फॉर्म्ड हो जाएगा। तो ये तीनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये दोनों। ठीक है, क्लियर हुई बात या नहीं हुई है? इज इट क्लियर और नॉट? जितना आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी उतना आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। अब आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, पूछता हूं, उससे आपको क्लियर होगा। देखो एग्जांपल ध्यान देना थोड़ा सा। आपको बताना है कि जो टेंडेंसी वो सबसे ज्यादा किसकी होगी। मेरे ख्याल से ये अब ऑफ हो जाएगा, आपको फिर से रिज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, सेम आईडी पे आपको रिज्वाइन करना है इसे, और सेम पासवर्ड, सेम टाइम, सेम जगह, सब कुछ। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो Na+, ध्यान देना थोड़ा सा, Na+। दूसरा मैंने कहा आपको Mg2+, और तीसरा मैंने कहा आपको Al3+। अब इन तीनों में से कौन जल्दी बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा? 1, 2 या 3? अद्वैत और इसके अलावा हाँ परमिता रॉय, मनाली, वेरी गुड। ठीक है, आदित्य मयेकर, श्रावणी, पार्थ, पृथ्वीराज, वेरी गुड। तो देखो दूसरा कॉन्सेप्ट भी ले सकते हो आप। आयनाइजेशन एंथैल्पी किसके अपोजिट होता है? साइज के। ठीक है, इसमें से देखो साइज को भी देख सकते हो आप एक और फैक्टर देख सकते हो इसमें, साइज। साइज जितना बड़ा होगा उतना आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। सबसे बड़ा साइज कौन है यहाँ पे? Na+ का। तो सबसे जल्दी आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा? Na+। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या लिया हमने? देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम किसकी है? सोडियम की। साइज सबसे बड़ा किसका है? सोडियम का। और टेंडेंसी किसकी सबसे ज्यादा होगी आयनिक बॉन्ड बनाने की? सोडियम। तो जो टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड सबसे जल्दी कौन बनाएगा? वो बनाएगा आपका जिसका सबसे बड़ा साइज होगा। क्लियर है? ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, क्योंकि आप देखो मेन साइज में आ जाओ या फिर ग्रुप में आ जाओ, ग्रुप पीरियड में। तो अब हम साइज के बेस पे भी देख सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं आपको इसमें, और फिर मैं कंपाउंड के बेस पे पूछूंगा आपको। ठीक है, इससे मैं रब कर रहा हूं। सेकेंड वन इज देखो लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक है, ये प्लस 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 प्लस। हाँ वेरी गुड, सार्थ, सुचित्रा, श्रावणी, वेरी गुड। तो देखो साइज का देखना आपने, साइज। श्रावणी थोड़ा सा मिसिंग मेरे ख्याल से, पार्थ, अनुजा। साइज देखो सबसे बड़ा साइज कौन है? मैंने कहा ग्रुप में ले लिया, अदिति बिल्कुल सही है, अनुजा, अदिति और सिद्धि मिसिंग कर गए। इनमें से देखो सबसे बड़ा साइज कौन सा है? सबसे बड़ा साइज देखो, टॉप टू बॉटम आप आ गए आप ग्रुप में। श्रावणी, हाँ वेरी गुड, आदित्य, सिद्धि। जिसका बड़ा साइज होगा, हाँ ईशा राइट है। तो जिसका बड़ा साइज उसका क्या, उसके आयनिक बॉन्ड को बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन लूज करने में क्या है? टाइम ही नहीं लगेगा। तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा इसका मतलब क्या हुआ? आयनिक बॉन्ड जल्दी बन जाएगा। यानी इसको कम एनर्जी चाहिए। सबसे बड़ा साइज कौन हो गया? देखो साइज, अगर मैंने कहा साइज के बेस पे तो 5 सबसे बड़ा, 4 सबसे, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी सबसे ज्यादा होगी? जो सबसे छोटा साइज होगा। ठीक है, तो सबसे छोटे वाले साइज में आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा लगेगी। इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं पाएगा, और निकालेगा नहीं तो क्या होगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा ही नहीं। अगर आपको किसी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप उसे कर नहीं पाओगे, उसके लिए आप टाइम लगाओगे।
आप सोचोगे मैं आज करूंगा, मैं कल करूंगा, परसों, डिले होता जाएगा। और जो काम क्या है, 2 क्वेश्चन दिए तो आप 2 मिनट में सॉल्व कर दोगे, और यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन दिए हुए तो उसमें क्या होगा, टाइम लगेगा। तो जितना टाइम ज्यादा लगेगा उतना टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो जितना बड़ा साइज होगा उतना इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान हो जाएगा। मींस उतनी कम एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, मींस उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। तो जो आयनिक बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है वो किस पे डिपेंड करेगी, यहाँ पे साइज पे। ठीक है, तो इज इट क्लियर? एक और क्वेश्चन देता हूं मैं। हरी लाल ने की रब से फरियाद, हाँ, पर हरी यहाँ पे गायब है। एक्चुअल मीन्स गांधी, हरी हरी हैज गॉन, कहीं चला गया। वो कह रहा है कि आई एम कमिंग लेटर एज सुन एज पॉसिबल, इसीलिए हरी आया नहीं। तो नेक्स्ट वन देखो, एक और एग्जांपल पूछता हूँ आपसे। यहाँ पे है बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। कह रहे ठीक है कोई बात नहीं, अच्छे मार्क्स ले आओ आप 12th में, आप क्वालिफाई करो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, तो आपको हम क्या करेंगे, हर एक चीज दे देंगे। तो इसमें बताओ फिर कौन होगा, सार्थ, श्रावणी वेरी गुड, और अदिति, अंश गांधी बिल्कुल सही कहा आपने। तो और इसके अलावा रिप्लाई करो, ईशा वेरी गुड। ठीक है, तो क्लियर चीज होनी चाहिए, वैभवी बिल्कुल सही है। जो देखो सबसे बड़ा साइज होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में कोई दिक्कत थोड़ी है, बड़ा साइज है बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा। हाँ वेरी गुड मनाली, ठीक है सार्थ वेरी गुड। तो जितना बड़ा साइज होगा उतना इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा, जितना छोटा साइज होगा उतना इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। इससे देखो इलेक्ट्रॉन को लेना क्या है, मुश्किल है, एक छोटा सा खिलौना है, छोटे बच्चे से आप लेके दिखा दो उसे, वो देगा नहीं आपको, और आप बड़े जो बच्चे होंगे वो खिलौने को आराम से दे देंगे। सुचित्रा आप मिसिंग कर गए थोड़ा सा, जो साइज है आपका, साइज देखो, साइज में बी ए का साइज सबसे बड़ा है, तो जो साइज होगा वो 5 का सबसे बड़ा होगा, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको बताया था टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, यानी सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 की, 1 2 3 4 एंड 5। और आयनिक बॉन्ड को बनाने की टेंडेंसी क्या होगी, बेटा से बाप बड़ा, हाँ सार्थ सही कह रहे हो आप। ठीक है, तो ये है आपका, तो जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी है, आयनिक बॉन्ड को बनाने की जो टेंडेंसी है, आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा, जो सबसे बड़ा होगा, ये इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करेगा, ले जाओ इलेक्ट्रॉन को, मुझे जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, ये जल्दी आयनिक बॉन्ड बना देगा, यानी इसके आयन बॉन्ड जल्दी बन जाएंगे। ये छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, वो कहेगा इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा मैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आयनिक बॉन्ड की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो इसका होगा 5, उसके बाद 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? आप देखो पहला पॉइंट हमने फिनिश कर दिया अपना, इसे लिख लेना आप लोग। सेकेंड पॉइंट हम आते हैं फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ध्यान रखना, आयनाइजेशन एंथैल्पी केवल किसके लिए होता है, ओनली फॉर कैटायन, ओनली फॉर कैटायन, ये कैटायन के लिए होगा बस। ध्यान रखना, जो प्लस चार्ज बना रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसी के लिए है ये उसके लिए नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। ये केवल किसके लिए, ओनली फॉर कैटायन, इसे लिख लेना, मेन चीज है ये, कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कैटायन। कैटायन के लिए क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना है। आयनाइजेशन एंथैल्पी मींस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, और रिमूव करने के बाद क्या बनेगा, हमेशा कैटायन बनेगा। तो इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कैटायन। इज इट क्लियर और नॉट? अब देखो सेकंड पॉइंट आते हैं हम, पहले भी हम लोगों ने इसे डिस्कस किया हुआ है आयनाइजेशन एंथैल्पी को, तो ये मेन चीज है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब वो कहता है एनायन को कि तुम बुरा मत मानो, कोई बात नहीं, हम आपके लिए भी कुछ लाए हैं, तो उसके लिए है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके लिए होगी, ये होगी ओनली फॉर एनायन,
ओनली फॉर एनआईन का मतलब जो नेगेटिव चार्ज वाला है, इसको कहते हैं, चलो तुम्हें भी हम क्या करते हैं, खुश कर देते हैं। तो एनआईन के लिए कौन सी चीज आ गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। हाँ, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट यानी एक्सेप्ट करना इलेक्ट्रॉन को। तो उसमें कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट इसका एनर्जी रिलीज का है। कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, मेन है एनर्जी रिलीज। एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, अगर हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया या एक्सेप्ट किया या अट्रैक्ट किया। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है, एक्सेप्ट किया है या फिर अट्रैक्ट किया है, तो उसके लिए कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, और वो भी किससे, आइसोलेटेड गैसियस एटम से, आइसोलेटेड गैसियस एटम से। ठीक है। और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसमें कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, मींस टू फॉर्म एनायन, टू फॉर्म नेगेटिव चार्ज यानी एनायन फॉर्म होगा। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मतलब वो एनायन फॉर्मेशन होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके लिए होगी, एनायन के लिए। ये आपने पहले भी लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, अब अगर मैंने एक का कह दिया आपको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे दिया एक, ए बी सी और डी, क्योंकि ये माइनस में होता है तो मैं माइनस में वैल्यू लिख रहा हूँ। एक की -100, -200, -300, -400। इन चारों में से जो आयनिक बॉन्ड को बनाने की टेंडेंसी वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, ए या बी या सी या डी। व्हाट विल बी द आंसर, रिप्लाई करो जरा मुझे। हाँ, वेरी गुड वैभव, और बाकी मिसिंग हो गए, पार्थ सही है, अद्वैत सही है, सार्थ राइट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब कितनी, हाँ ईशा राइट है, श्रावणी राइट है। ध्यान रखो, नेगेटिव को मत देखो, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, नेगेटिव वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना टेंडेंसी ज्यादा होगी। मीन्स हाँ, डी इज राइट, डी फॉर, आगे नहीं बोल सकता मैं। तो यहाँ पे जो डी है, इसकी जो आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है वो सबसे ज्यादा होगी। ध्यान रखना, जिसकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी, जिसकी नेगेटिव वैल्यू मतलब जिसने ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, वो क्या होगा, उसकी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। तो इससे हमने कंक्लूजन क्या निकाला, यानी सबसे ज्यादा जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी है वो डी की, फिर सी की, फिर बी की और लास्ट में ए की। तो यहां से हमने कंक्लूजन ये निकाला इससे कि जितना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होगी, जितना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होगी, उतना क्या होगा, टेंडेंसी टू फॉर्म, टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन, एनायन को बनाने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा हो जाएगी, और उतना ज्यादा क्या होगा उसका, टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, उतना आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। जितना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी उतना एनायन बनाने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, और उतनी जल्दी वो क्या बनाएगा, आयनिक बॉन्ड। आपने इलेक्ट्रॉन जैसे ही रखा उसने तुरंत खींच लिया, मतलब क्या हुआ, आयनिक बॉन्ड बन गया। आपने इलेक्ट्रॉन रखा, उसने क्या किया, उसे खींचा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो गई। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जगह पे हम क्या करेंगे, स्टडी रीडिंग एफिनिटी। रीडिंग एफिनिटी, जो पढ़ने की एफिनिटी है वो क्या है, कईयों की बहुत कम है, तो धीरे 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 पढ़ाई करें। और जिनकी ज्यादा है वो क्या होगा, तेजी से पढ़ाई करेंगे, बहुत स्पीडली पढ़ाई करेंगे। तो जो ज्यादा पढ़ाई करेंगे उनका नॉलेज क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। जिनकी एफिनिटी रीडिंग की कम होगी उनका नॉलेज क्या होगा, कम हो जाएगा, मार्क्स कम आ पाएंगे। तो एफिनिटी का मतलब उसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में आपका बिहेवियर कैसा है। आप इलेक्ट्रॉन को जल्दी अटेन करोगे, जल्दी खींचोगे, तो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड जल्दी बन जाएगा। और आप इलेक्ट्रॉन को धीरे 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 खींच रहे हो तो क्या होगा, वो कम बनेगा। ठीक है, अब मैं एग्जांपल पूछता हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबको पता है क्या होता है, अब माइनस में पूछता हूँ। देखो, जैसे मैंने कहा आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस का है,
जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये हो गया 1 2 3 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब बताओ इनमें से कौन आयनिक बॉन्ड जल्दी बनाएगा, 1 2 या 3? हाँ वेरी गुड, अंश गांधी, अद्वैत, अदिति, रुजुल, आयुष, पार्थ, वेरी गुड। तो हमने क्या देखा, इसमें से कौन इलेक्ट्रॉन जिसकी एफिनिटी ज्यादा होगी? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? फ्लोरीन की। आपने जैसे इलेक्ट्रॉन रखा, अगर तीनों के तीनों आदमी है, तो सबसे जल्दी कौन इसे खींचेगा? फ्लोरीन। तो ये आयनिक बॉन्ड सबसे जल्दी बनाएगा। उसके बाद फ्लोर ऑक्सीजन कह रहा है थोड़े लेट स्पीड से खींच रहा है लेकिन थोड़ा लेट है, तो उसके बाद ऑक्सीजन। और सबसे लास्ट में कौन आ गया? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कह रहा चलो खींच लेंगे कोई बात। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया तो कुछ स्टूडेंट ने क्या किया, एकदम रिप्लाई किया, और कुछ ने कहा चलो हम देखेंगे आगे, और कुछ कह रहे हैं चलो बाद में देख लेंगे। तो क्या हुआ, क्या अलग अलग रिस्पॉन्स आए, 1 2 3। एक हुआ क्विक रिस्पॉन्स, एक हुआ लेट रिस्पॉन्स, एक हुआ ऑल लेट रिस्पॉन्स। तो ऐसे यहाँ पे है कि जैसे आपने इलेक्ट्रॉन को रखा, इसने तुरंत अट्रैक्ट कर लिया। एनायन फॉर्मेशन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है, तो आयनिक बॉन्ड भी कौन बनाएगा सबसे पहले? फ्लोरीन। तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी। तो क्लियर हो गया आयनेशन एंथैल्पी का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। क्लियर है पॉइंट? आगे आपको मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा, पर कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट? जो एनायन की टेंडेंसी वो किस पे डिपेंड करेगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जो कैटायन की टेंडेंसी वो किस पे डिपेंड करेगी? अब सबसे मेन आता है इसके सबसे लास्ट वाला पॉइंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका जो थर्ड फैक्टर है, थर्ड फैक्टर इज वेरी वेरी एंड कम वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी कम वेरी, हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, बिल्कुल सही कहा आपने। लेफ्ट टू राइट ई ए इंक्रीज होता है। मनाली यू आर राइट एब्सोल्युटली। तो यहां से देखो थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। ये डिफरेंट है, और डिफरेंट तो कुछ भी नहीं है, अभी आपको लगेगा कि जाना पहचाना सर। ठीक है, वेरी 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 कम स्टूडेंट, सॉरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी जैसे आपको दिख रहा है एनर्जी का। अब देखो लैटिस एनर्जी कहती क्या है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। वो कहता है कि सपोज कोई आयंस लिया आपने, जैसे मैंने कहा Na+ गैस में होना चाहिए, और Cl- ये भी गैस में होना चाहिए। ठीक है, अब अगर ये गैसियस फॉर्म में होने चाहिए और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से अगर आप 1 मोल, कोई भी 1 मोल कंपाउंड बनाओगे, तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी, अगर ध्यान रखना आप कंपाउंड बना रहे हो, तो मैंने कहा था एटम या आयंस की एनर्जी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो इसकी डिफाइन देखो, बहुत ध्यान से सुनो, इसकी 2 डेफिनेशन है, आपको अभी लर्न हो जाएगी। वो कहता है अगर आपने 1 मोल कंपाउंड बना रहे हो तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो इसकी डिफाइन क्या देखो, आयनेशन एंड लैटिस एनर्जी मींस एनर्जी है, दिस इज एनर्जी। तो ये कौन सी एनर्जी है? जो एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसकी डिफाइन क्या होगी? देखो एनर्जी रिलीज या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, कितनी अमाउंट एनर्जी रिलीज हो रही है। और रिलीज कब होगी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज? जब आप क्या करोगे, 1 मोल ऑफ कंपाउंड बना रहे हो। क्या बना रहे हो? देखो 1 मोल ऑफ कंपाउंड, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, ये फिक्स है देखो 1 मोल, क्योंकि कई लोग गद्दारी कर देंगे, वीडियो इज कटिंग बट हियर इज नथिंग। तो एक बार चेक करो आप नेट को थोड़ा सा पृथ्वीराज। अब देखो ऑल ओके है ना, इसका वेरी गुड। तो इसको इसकी डिफाइन देखो, बहुत सिंपल डिफाइन है कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है कब? जब आप 1 मोल कंपाउंड बना रहे हो। 1 मोल उसने फिक्स कर दिया, क्योंकि कई लोग गद्दारी कर देते हैं, कोई आधा बनाएगा बोलेगा इसमें तो मेरी ज्यादा एनर्जी हो रही है, कोई 10 मोल बनाएगा वो बोलेगा मेरी तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी मैं ज्यादा पावरफुल हो गया। तो उन्होंने कहा ऐसा मत करो, इसको फिक्स कर दो, जैसे हम परसेंटेज फिक्स कर देते हैं हर एक की परसेंटेज। अब आप टेस्ट कितने से भी लो, परसेंटेज सबका सेम आएगा, तो उससे परसेंटेज से आप क्लियर कर दोगे किसके मार्क्स ज्यादा हैं किसके कम है। तो यहाँ पे भी उन्होंने फिक्स कर दिया कि 1 मोल ही होना चाहिए बस। तो व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म,
आप क्या करोगे, एक मोल कंपाउंड को बनाओगे तो जितनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और वो भी किससे बनाना है, देखो इससे भी फिक्स कर दिया उसने, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें अगर आपने यहाँ सॉलिड ले लिया, यहाँ कुछ और ले लिया तो नहीं चलने का काम, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, और दिक्कत आएगी। तो when one mole of compound is formed, किससे, from its gaseous ions, from its gaseous ions। ठीक है, gaseous cation and gaseous anion, इसी के constituent, its constituents लिख लो, उसी के अपने, ये नहीं और किसी और से बना दो आप लोग, NaCl कहीं और से बन रहा है या वाटर कहीं और से बन रहा है, ऐसा नहीं होगा। फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जो उसी के अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, गैसियस, गैसियस आयन, उसके अपने ही आयन से होना चाहिए, किसी और से भी बनाओगे तो वो लैटिस एनर्जी नहीं है। यानी NaCl, जैसे मुझे वाटर बनाना है H2O, तो H2O मैं किससे बनाऊंगा, केवल हाइड्रोजन से, और वो भी गैस में होना चाहिए। और ऑक्सीजन से, वो भी किस में होना चाहिए, गैस में होना चाहिए। और आयन के फॉर्म में होना चाहिए, आयंस के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल सी डिफाइन है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। डिड क्लियर और नॉट, क्लियर है सबको? यस, वेरी गुड। और इसका एग्जांपल लिख लो Na वाला, Na का लिख लो, ज्यादा क्लियर होगा। Na, देखो Na प्लस गैस में होना चाहिए और Cl माइनस गैस में होना चाहिए, और ये बनाएगा NaCl, ये कुछ भी बने, ये 1 मोल। इसे लिख लो एग्जांपल को जल्दी, क्योंकि मैं इसकी दूसरी डेफिनेशन भी बता रहा हूं आपको। तो ये लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। अब मैं आपको सेकंड डेफिनेशन बताता हूं इसकी। सेकंड डेफिनेशन देखो, इसको उसने कहा रिवर्स कर। सेकंड डेफिनेशन मैंने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया। अब मैंने क्या किया कि 1 मोल कंपाउंड लिया, 1 मोल कंपाउंड, और इसको मैंने तोड़ना है। यहां से देखो, अब मैंने क्या किया, ऑप्शन को रिवर्स कर दिया। मैं कह रहा हूं 1 मोल कंपाउंड को तोड़ो, आप ब्रेक डाउन करो। तो जब हम किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करेंगे तो वहां पे क्या होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाएगी, और वो दोनों मैंने कहा था सेम अमाउंट होती है। तो यहाँ पे इसकी डिफाइन क्या होगी, और करके, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज ब्रेक डाउन। अब फॉर्म की जगह पे क्या आ जाएगा, ब्रेक डाउन। आपको इसे तोड़ना है, अब जोड़ना नहीं है, ब्रेक डाउन करना है, डिकम्पोज करना है, इसे तोड़ना है। इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, और उसको किस में तोड़ना पड़ेगा, उसके गैसियस आयंस। फिर इसको रिवर्स कर दो, इसको उसके ही गैसियस आयंस में तोड़ना है, उसी के गैसियस आयंस में तोड़ना पड़ेगा। यानी ब्रेक डाउन इनटू यहां पे क्या आ जाएगा, केवल इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस, उसके अपने ही आयंस में तोड़ने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। दिस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। तो इसकी दो डेफिनेशन है, आप रिलीज के टर्म्स में भी लिख सकते हो और रिक्वायर्ड के टर्म्स में भी लिख सकते हो, और दोनों में क्या है, रिवर्स है। जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको तोड़ने में चाहिए, उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको जोड़ने में चाहिए। तो बोथ इज सेम। तो ये डिफाइन क्लियर हुई दोनों को, सबको? डेफिनेशन इज क्लियर और नॉट? वेरी गुड। तो डिफाइन हो गई, क्लियर, इसे लिख लेना आप लोग। देखो थोड़ा सा एक चेंज है, और याद कर लो आप लोग मेरे साथ साथ डेफिनेशन को भी। ठीक है, अब देखो इसमें जहां पे भी मैंने कहा था आयंस आएगा, वहां पे एक फोर्स काम करता है हर हमेशा। जहां पे भी आयंस आएगा वहां पे एक फोर्स काम करता है, और वो फोर्स कौन सा है, या एक लॉ लगता है, मैंने आपको बताया था आयंस के लिए। यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा या कौन सा फोर्स काम करेगा,
ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना एक चीज मैं आपको वो बता देता हूं कि जितनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, हायर द लैटिस एनर्जी, जितनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी उतना क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड ज्यादा हो जाएगा। जितना लैटिस एनर्जी यानी उतना मजबूत बॉन्ड बनेगा, जितना लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी उतना स्टेबिलिटी, हाँ स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, वेरी गुड अंश, गांधी, ईशा, वेरी गुड। और जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा उतना जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी है वो भी क्या होगी, ग्रेटर हो जाएगी। ग्रेटर द टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, ग्रेटर द टेंडेंसी, ग्रेटर द टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, उसको आयनिक बॉन्ड को बनाने की टेंडेंसी उतनी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ये ध्यान रखना, जितना लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी उतना स्टेबल कंपाउंड होगा, मजबूत होगा कंपाउंड, आपने बिल्कुल सही कहा, स्ट्रॉन्गर होगा। और जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा उतना उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और अगर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, आयनिक बॉन्ड बनाना चाहेगा ना, हर एक चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, तो उतना उसके फेवर में होगा, यानी उतना आयनिक बॉन्ड ज्यादा बनेगा। ये स्टेटमेंट लिख लो कि जितना लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा यानी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे एक और पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उतना बॉन्ड क्या होगा उसका, स्ट्रॉन्ग होगा। और जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी मतलब वो आयनिक बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो उसकी जो टेंडेंसी होगी वो क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है? यानी अब हमने चेक करना है लैटिस एनर्जी ज्यादा, लैटिस एनर्जी को हम चेक करेंगे, उसके लिए मैं आपको दो फैक्टर बता देता हूं कि कौन कौन से फैक्टर होंगे। तो लैटिस एनर्जी के लिए हम कैसे पता करेंगे किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है, किसकी लैटिस एनर्जी कम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो मैंने अभी तक बताया आपको उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे पूछा जाता है, लैटिस एनर्जी पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने अभी लिख दिया आपको, बिकॉज जो भी क्वेश्चन अगर इतने में से आए हैं तो सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन आएगा, तो इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कौन से फैक्टर हैं जो इसे अफेक्ट करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, द फैक्टर विच अफेक्ट, देखो सिंपल सा एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। जैसे आप लोग पढ़ाई करोगे तो कई फैक्टर्स होते हैं जो आपके स्टडी को अफेक्ट करेंगे, कोई गेम्स आ गया, कोई मैच आ गया तो वहां पे क्या हो गया, आप अफेक्टेड हो गए, या कोई कहीं घूमने चला गया, तो देर आर मैनी फैक्टर्स विच अफेक्ट योर स्टडी। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करेंगे। तो ये देखो आपको, एनर्जी मींस फोर्स, और जहां पे भी आयंस, देखो यहाँ पे मैंने कहा था आयंस इन्वॉल्व हो रहा है, तो आयंस में हर हमेशा एक फोर्स लगता है, एक फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा हर हमेशा। क्योंकि जहां पे भी मैंने कहा Na+ और Cl-, अब मैं बोलूंगा इसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स होगा आपको उतना ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसे तोड़ने के लिए, यानी कि इन दोनों में मुझे फोर्स चेक करना है। ठीक है, तो फोर्स कैसे चेक करेंगे कि Na+ और Cl- में कितना फोर्स लग रहा है, ये दोनों जितना फोर्सली टाइट बाउंडेड होंगे उतना आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसे तोड़ने के लिए, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, जितना फोर्स ज्यादा होगा उतना लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, उतना ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी इसे तोड़ने के लिए। तो हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ कैन वी कैलकुलेट द फोर्स ऑफ आयंस। तो ध्यान रखना जहां पे भी प्लस और माइनस चार्ज होता है, जहां पे भी आयंस होता है वहां पे एक फोर्स लगता है, दैट इज कूलम्बिक फोर्स। वो आप कई बार पढ़ चुके हो कि कूलम्बिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। ये आपने कई बार पढ़ा था अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब भी परेशान हो गया, मुझे कितनी बार इन्होंने बुला दिया, ठीक है 10 बार तो हमने से कई बार बोल दिया, तो ये इरिटेट हो गया, मुझे कितनी बार बोला इन्होंने, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ, कहीं पे भी आयंस आएगा ध्यान रखना, आयंस आ गए प्लस माइनस चार्ज डेवलप हो गया, तो प्लस माइनस मींस Q1 Q2 इज द चार्ज एंड R इज द
रेडियस या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन बोथ। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि दो फैक्टर हैं, फर्स्ट इज चार्ज और सेकंड इज रेडियस। तो यहाँ पे जनरली कौन कितने फैक्टर होंगे लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करने वाले? टू फैक्टर। ई फॉर इलेक्ट्रो, ई फॉर चार्ज, हाँ ई, क्यू मतलब ई यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये Q1 Q2 मीन्स चार्ज। आप देखो यहाँ पे मैं इसे रब कर रहा हूँ, इसे लिख लिया होगा सबने, ये इंपॉर्टेंट है। देखो कहीं पे भी फोर्स चेक करना हो तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड कूलम्बिक लॉ। एंड कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? जहाँ पे भी आयंस आते हैं, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट वन। तो इसके भी यहाँ पे कहता है कि दो फैक्टर होंगे जो अफेक्ट करेंगे। तो देयर आर ओनली टू फैक्टर विच अफेक्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट फैक्टर इज चार्ज, चार्ज ऑफ आयंस। आयंस का कौन सा चार्ज होगा, या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ आयंस। मैग्नीट्यूड मतलब कितना ज्यादा चार्ज हो रहा है, मैग्नीट्यूड लिख लो, क्योंकि अगर ज्यादा चार्ज होगा, मैग्नीट्यूड यानी कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। और दूसरा इसमें हो गया साइज, साइज जितना बड़ा होगा उतना क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, ठीक है। तो साइज ऑफ कैटायन या साइज ऑफ एनायन, तो साइज है आयंस का साइज और मैग्नीट्यूड। कैसे कहा हमने, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो दो फैक्टर हैं देखो, एक है चार्ज और एक है रेडियस या साइज, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। फर्स्ट पॉइंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब आपको दिखने से लग रहा होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखो विद इन 10 मिनट में ये ऑफ हो जाएगा। तो यहां तक हमें ये दो फैक्टर कंप्लीट करने हैं, ध्यान से देखना। और हर हमेशा चार्ज डोमिनेट होगा। वेरी गुड अंश गांधी, अद्वैत वेरी गुड। जैसे देखो लैटिस एनर्जी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली। तो इससे देखो क्लियर दिख रहा, वेरी गुड अदिति, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि फोर्स ज्यादा हो रहा है। और फोर्स ज्यादा होगा तो कब होगा फोर्स ज्यादा, जब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अगर ज्यादा हो गया तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, फोर्स ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट, यानी दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जितना मैग्नीट्यूड हम चार्ज का बढ़ाएंगे उतना फोर्स ज्यादा होगा, और जितना फोर्स ज्यादा होगा उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसे ब्रेक डाउन करने, यानी वो किसके फेवर में होगा, आयनिक बॉन्ड के फेवर में होगा। क्लियर है यहाँ तक? फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब मैं इसे रब कर रहा हूं, देखो अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। क्वेश्चन इसमें यह है कि जैसे मैंने कहा आपको A+, A2+, A3+ और A4+, 1 2 3 एंड 4। तो इसमें बताओ कि लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? हाँ इसमें से बताना। हाँ अदिति सही है, रुजुल यू आर राइट, आदित्य, अनुजा, अद्वैत, आयुष, पार्थ वेरी गुड, मनाली मिसिंग कर गए आप। हाँ अब सही है, अद्वैत, मनाली यू आर राइट, आदित्य मय का राइट है। देखो क्या कह रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट, चार्ज का अमाउंट कितना ज्यादा है। इसमें एक है प्लस, इसमें दो है प्लस, इसमें तीन है प्लस, इसमें चार है प्लस। तो जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा उतना आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। मतलब जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो किसका ज्यादा हो जाएगा, 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का और फिर 1 का। जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होगा उतना लैटिस एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, यानी वो उतना आयनिक बॉन्ड के फेवर में होगा। एक और एग्जांपल पूछता हूं आपको इसमें।
जैसे मैंने कहा n माइनस n2 माइनस n3 माइनस, ये है 1 2 एंड 3। तो किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, 1 की, 2 की या 3 की? विच वन हैज ग्रेटर? नहीं, हाँ फ्रेया सही है, अदिति सही है। इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ही देखना है फिर दोबारा, फिर आप लोग मिसिंग हो गए। माइनस में भी वही देखना है सेम मैग्नीट्यूड, हाँ मनाली सही है, पार्थ राइट है। इसमें भी वही देखो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, अनुजा सही है। जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होगा, माइनस वाला ज्यादा चार्ज है, तो क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे, आदित्य मयकर आयुष सही है, तो इसमें जो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर होगा इसका भी क्या होगा, 3 2 एंड 1। जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होगा उतना ये क्या होगा, फेवर में होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो जनरली हम इसको कैटायन के टर्म्स में देखते हैं। ठीक है, कैटायन के टर्म्स में देखा जाता है, एनायन है, लेकिन मैग्नीट्यूड के बेस पे वी कैन से दैट। अब सेकेंड पॉइंट आता है हम इसमें, साइज, साइज ऑफ कैटायन। जनरली पहले हम कैटायन को डिस्कस करते हैं, साइज ऑफ कैटायन। ठीक है, साइज ऑफ, पहले एक और क्वेश्चन उसमें पूछ लेता हूँ। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज में क्वेश्चन ऐसे नहीं आता जैसे मैंने आपको दिया था। क्वेश्चन कैसे आएगा, ये लिखा होगा NaCl MgCl2 और AlCl3, ये हो गया 1 2 और 3, 1 2 3 है। अब इसमें से बताओ कि सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी, विच वन हैज ग्रेटर लैटिस एनर्जी? हाँ वेरी गुड अदिति, वैभवी और फरेहा और सार्थ, मनाली, पृथ्वीराज, वेरी गुड, सबने सही आंसर दिया है। तो देखो इसमें Na का +1 चार्ज, Mg का +2 चार्ज और Al का +3 चार्ज, जितना चार्ज ज्यादा उतना लैटिस एनर्जी ज्यादा, तो इसमें ये ऑर्डर आता है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, तो ऑर्डर का आपको समझ जाना है कि ऑर्डर का मतलब क्या, कहाँ से हम देख रहे हैं। अगर मैंने इसी में लिख दिया आपको यहाँ से NaCl और KCl और RbCl, अब इसमें बताओ 1, अच्छा इसमें तो सारी चीज, इसमें साइज के बेस पे आती है, इसको हम बाद में करेंगे क्योंकि इसमें साइज। तो सेकेंड पॉइंट अब आते हैं हम साइज। सेकेंड वन इज साइज, साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन। अब देखो कैटायन का साइज, तो मैंने अभी कहा था आपको F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स यानी एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना साइज ज्यादा होगा उतना लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। उतना फोर्स भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जितना साइज बढ़ेगा उतना लैटिस एनर्जी कम होगी और जो फोर्स है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि बड़ा साइज है तो साइज कम हो गया। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी भी कम हो जाएगी। ये लिख लिया सबने। अब इसमें देखो क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, आपको बताना यही वाला क्वेश्चन था, NaCl KCl और RbCl, इसमें से बताना है सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी, 1 2 और 3, विच वन हैज? हाँ अनुजा, अंश, सिद्धि, अदिति वेरी गुड, सार्थ, आदित्य मयेकर, आयुष, वैभवी बिल्कुल सही कहा आपने, ईशा, मनाली वेरी गुड, पार्थ, पृथ्वीराज। सिंपल सा देखो, ये टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, रुजुल बिल्कुल सही है। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा सोडियम, फिर पोटेशियम और फिर रुबिडियम। ठीक है, अब क्या होता है, कई बार आपको कंफ्यूज करता है, कई बार आपको क्या करेगा, कंफ्यूज कर देगा वो। तो कंफ्यूज करने के केस में हम क्या करेंगे, देखो कई बार क्या होता है, अगर आपको दोनों चीज बढ़ रही है, साइज भी बढ़ रहा है या साइज कम हो रहा है, तो हाँ अभी बता रहा हूँ आपको, एनायन में भी लगभग क्या होता है, अभी डिस्कस करते हैं, इससे मैं रब कर दूं। समझ में आ गया सबको, 3 2 1 सही है सार्थ। अगर सपोज करो आपको कहीं पे कंफ्यूजन होता है, जैसे मैंने कहा आपको
डिफरेंट डिफरेंट दे दिए उसने यहाँ साइज वाला और चार्ज। अगर साइज और चार्ज में से आपको देखना होगा, अब आपके पास दो ऑप्शन हो गए, साइज एंड चार्ज। अब क्या होता है, कई बार साइज भी डिफरेंट हो गया और चार्ज भी डिफरेंट हो गया, फिर क्या करेंगे हम, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे NaCl लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने Mg2। तो अब क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस आ गया। देखो साइज भी डिफरेंट हो गया और क्या भी डिफरेंट हो गया, चार्ज भी डिफरेंट हो गया। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि हम किसको देखेंगे या किसके बेस पे हम लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो हमें किसको प्रेफरेंस देना है, ध्यान रखो, प्रेफरेंस जनरली हम देंगे किसको, चार्ज। चार्ज इज मोर डोमिनेंट देन साइज एज कंपेयर टू साइज, ध्यान रखना, एज कंपेयर टू साइज। क्लियर दिख रहा है आपको, देखो चार्ज ऊपर होता है, ज्यादा चार्ज होगा तो वी हैव टू प्रिफर चार्ज एज कंपेयर टू साइज। अब चार्ज देखो, Mg का भी +2 चार्ज, O का भी -2 चार्ज, तो चार्ज ज्यादा किसका है, Mg का। तो ये ध्यान रखना, जो लैटिस एनर्जी होगी वो MgO की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू NaCl। जबकि देखो साइज, साइज देखोगे तो साइज Na का ज्यादा है, ठीक है। तो इस कंपैरिजन में क्या होगा, जो लैटिस एनर्जी होगी वो MgO की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू NaCl। क्लियर हो गया यहां तक, इज इट क्लियर। अब देखो कहता है ओवरऑल क्या होगा, अगर हम ओवरऑल की बात करेंगे, ओवरऑल